हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या हार्ट की दवाइयों से लिवर पर दुष्प्रभाव होता है क्या। यूजली ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि लंबे समय तक हार्ट की मेडिसिन लेने से लिवर पर और किडनी पर नुकसान होता है। यही चीज़ वो बीपी की, डायबिटीज़ की, अलग अलग तरह की मेडिसिन के लिए मानते हैं। कुछ मेडिसिन से डेफिनेटली लिवर पर असर होता है, पर आज हम डिस्कस करेंगे क्या ये बात पूरी तरह से सच है या पूरी तरह से गलत। कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे लिवर पर असर होता है और कितना असर होता है, क्या ये डैमेज टेम्पररी है या परमानेंट, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे ये डैमेज कम हो। क्या क्या फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति में कितना डैमेज होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली हार्ट की मेडिसिन से लिवर पर ज़्यादातर फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हार्ट के लिए दी जाती है वो लिवर के पेशेंट्स में सेफ है। अगर बहुत एडवांस किसी को लिवर का डैमेज है और कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ऐसी है जिसका लिवर में पाचन होता है तो फिर हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, पर अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन जो है वो थोड़ी सी हिपैटोटॉक्सिक है। उसको लेने से और खासकर हाई डोज लेने से लिवर एंजाइम्स रेज हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लिवर में सूजन होने की वजह से होता है। ज़्यादातर ये कोई परमानेंट डैमेज और सेल्स को मारने का काम नहीं करती है, इसलिए ज़्यादातर ये मेडिसिन अगर थोड़े दिन आप बंद कर दो तो अपने आप ठीक हो जाता है लेवल्स, और हर व्यक्ति में नहीं होता है, बहुत कम लोगों में ही होता है। आप 100-200 लोग को दोगे तो 1% से भी कम चांस है कि इसका वैल्यूज़ बढ़ेंगे लिवर एंजाइम्स की, और अगर वैल्यूज़ उनकी लिवर एंजाइम्स की बढ़ती हैं तो आप मेडिसिन को कुछ दिनों के लिए अगर बंद कर देते हो तो वैल्यूज़ अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। ज़्यादातर कितना लेवल्स बढ़ रहा है, कितना लेवल कम हो रहा है, ये अलग अलग पेशेंट्स में वेरी करता है। जब आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती लगती है तो आप चेक करा के देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। इसी तरह एंटी अरिथमिक मेडिसिन जो अमियोडोरॉन है ये थोड़ी सी टॉक्सिक है और लिवर एंजाइम्स को बढ़ा सकती है, लेकिन ये भी हर व्यक्ति में नहीं करती है प्रॉब्लम। कुछ कुछ पेशेंट्स में इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। जब आप ये मेडिसिन लंबे समय तक पेशेंट को देते हैं तो आप लिवर के एंजाइम्स का टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, और इसके अलावा आप ये टेस्ट करा के देख सकते हैं कि पेशेंट को लिवर में कोई परमानेंट डैमेज अल्ट्रासाउंड में या बायोप्सी वगैरह में तो नहीं आ रहा है। हालांकि ये प्रोसेस भी बहुत रेयर है, बहुत कम केसेस में लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं और कार्डियक मेडिसिन की वजह से लिवर का परमानेंट डैमेज हो जाए और पेशेंट सिरोसिस में चला जाए, लिवर फेलियर में चला जाए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हमने मतलब आई थिंक कई सालों की प्रैक्टिस में भी एक आध पेशेंट भी ऐसा नहीं देख पाते हम जिसको परमानेंट लिवर का डैमेज हुआ हो मेडिसिन से। अब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बिजी प्रैक्टिशनर्स के उसमें देखेंगे तो साल 2 साल में एक आध कोई पेशेंट देखने को मिल सकता है, जबकि ये मेडिसिन काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। तो इसलिए मान के चल सकते हैं कि आपके काफ़ी सेफ है और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने 10 व्यक्तियों को दिया तो 1-2 व्यक्ति को लिवर खराब हो जाएगा, वो ट्रांसप्लांट में चला जाएगा, वैसा नहीं है। हज़ारों लाखों में एक आध किसी को होता है, जो कि पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक कार्डियक मेडिसिन है मिथाइल डोपा, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है। ये कुछ केसेस में लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है, पर ये काफ़ी कम केसेस में यूज़ होता है। कभी कभार प्रेगनेंसी में यूज़ होता है, पर अदरवाइज ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता। डिजॉक्सिन कई बार जो हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होता है, हार्ट के एरिथमिया मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, वो कभी कभी थोड़ा सा लिवर को डैमेज कर सकता है, पर वो भी बहुत सिग्निफिकेंट कोई डैमेज नहीं करता है। इसके अलावा जो खून पतला करने की दवाई है वो लिवर के फंक्शन से अफेक्टेड जरूर रहती है। खासकर जो एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन है जो क्लॉट्स के लिए हम देते हैं, यानी पाँव में क्लॉट, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वैल के पेशेंट में देते हैं, वो लिवर के फंक्शन पर डिपेंडेंट जरूर रहती हैं, लेकिन वो लिवर को डायरेक्टली डैमेज यूजली उतना ज़्यादा नहीं करती हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर के लिए दी जाने वाली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स यानी एसी इनिबिटर्स जैसे रामिप्रिल, केनापिल, कैप्टोप्रिल, पेंडोप्रिल, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी एआरबीज जैसे लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन, टेल्मिसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये सब भी थोड़ा लिवर एंजाइम्स को बढ़ा सकती है, पर ये इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा और कुछ मेडिसिन का थोड़ा इंट्रैक्शन हो सकता है लिवर पर। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जैसे क्लोपिडोग्रिल है जो लिवर में कन्वर्ट होती है, तो अगर लिवर डैमेज हो तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, पर ये मेडिसिन लिवर को डैमेज करती है ऐसा यूजली नहीं होता है। किस व्यक्ति में लिवर का डैमेज होगा ये पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत कम केसेस में होता है, और जो होता है वो ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल से मतलब ये है कि दवा आप जब बंद करते हैं तो इफेक्ट अपने आप चला जाता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है लिवर, क्योंकि लिवर में खुद को हील करने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। परमानेंट डैमेज किसी को हो गया और उसकी वजह से पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट लग जाए और पेशेंट का लिवर परमानेंटली
कभी ठीक ना हो पाए ऐसा यूजली नहीं देखा जाता। यूजली कई सालों में भी कई डॉक्टर्स एक आध पेशेंट भी ऐसा देख ले तो बहुत बड़ी बात है जिसको परमानेंट लिवर का डैमेज हो गया हो। मैंने तो आज तक अपनी प्रैक्टिस में एक भी नहीं देखा। तो इसलिए ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, इसलिए जानना ज़रूरी है इस बात को, लेकिन ये काफ़ी रेयर चीज़ है। इसलिए इसके लिए टेंशन लेना और दवाइयों को बंद कर देना वो गलत है। आप उसको उतना सोचोगे कि यार हज़ारों करोड़ में एक आध किसी को हो रहा है तो शायद मुझे हो जाए। तो वैसे तो सड़क क्रॉस करते समय 1000 व्यक्ति में एक आध का एक्सीडेंट भी हो जाता है। आप उसके लिए सड़क क्रॉस करना या किचन में सब्जी काटते समय हाथ भी कट सकता है हज़ारों में एक बार, तो सब्जी काटना तो नहीं छोड़ देते। कुकिंग करते वक्त हाथ पांव जल भी सकते हैं तो आप कुकिंग करना नहीं छोड़ देते। वंस इन ए वाइल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं पर ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं और ज़्यादातर डेंजरस उतने नहीं होते, परमानेंट डैमेज नहीं करते, तो इनके लिए यूजली इतना टेंशन नहीं लिया जाता। किडनी पर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा असर हो सकता है कार्डियक मेडिसिन का, लिवर पे कंपैरेटिवली कम असर होता है। क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि लिवर को ये प्रॉब्लम हो ना, अगर हो तो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। इसमें यह है कि पहले तो अगर किसी व्यक्ति का लिवर ऑलरेडी डैमेज्ड है तो उसमें आप ज़्यादा सावधानी रखिए, क्योंकि लिवर अगर ऑलरेडी खराब है, ऑलरेडी उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर ज़्यादा चांस है कि वो ज़रा भी डोज ऊपर नीचे हो तो पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। तो वैसे पेशेंट में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को आप दवा स्टार्ट करते हो जिसका नोन थोड़ा हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट है, तो कुछ दिन के बाद आप वैल्यूज़ को रीचेक करते हो कि पेशेंट को लिवर पर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लिवर एंजाइम्स यानी SGOT और SGPT का जो लेवल्स है वो बढ़ तो नहीं रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब फिर पेशेंट को तकलीफ होने वाली है, और इसका मतलब फिर आपको मेडिसिन को डोज को बंद करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जिन लोग को ऑलरेडी अगर लिवर का डैमेज है उनमें आप या तो मेडिसिन देते ही नहीं हो या देते हो तो कम डोज पे देते हो, और देने के बाद आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको मॉनिटर करते हो कि उनको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। इसके अलावा आपको पेशेंट को एजुकेट करने की आवश्यकता है कि भाई लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, सडनली बहुत कमजोरी सुस्ती लग रही है, भूख नहीं लग रही, वॉमिट हो रहा है, पेशाब में पीला कलर जा रहा है, अगर इस तरह के आपको फीचर्स हो रहे हैं, लिवर सिम्टम्स के या डैमेज के क्या फीचर्स होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, वो आप देख सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस तरह के पेशेंट्स को आप रेगुलर फॉलोअप करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और कोई और मेडिसिन या दवाओं की या प्रॉब्लम्स की वजह से उनको लिवर का डैमेज नहीं हो जाए, इसका भी आप विशेष ध्यान रखते हैं। मतलब अगर व्यक्ति शराब पीता है तो वो बंद कराएंगे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई व्यसन करता है, कोई ऐसी चीज़ लेता है जिससे लिवर को डैमेज हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करेंगे, उसको सादा अच्छा खाना लेने को बोलेंगे और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने को बोलेंगे जो कि लिवर के लिए उपयोगी है। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। एक इंपॉर्टेंट मिथ की कार्डियक मेडिसिन लिवर को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, वो कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।